हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमएसटी स्कूल की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। 11 तारीख से आप सभी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और कई स्कूल्स में सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न केवल हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा, बल्कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप भी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस मिल पाएँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, ये मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। आइए पहले क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई चीज़ें क्लियर आउट होंगी। देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिपीट किए जाते हैं, जैसे चैप्टर 1 में अगर आप बात करो तो आपके इरेशनल प्रूफ करने के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आपके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मार्क्स के एमसीक्यू आपकी 20 आने ही है। अगर हम पेपर पैटर्न को एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इससे आपको कई चीज़ें क्लियर आउट होंगी। पहली बात, इस पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आना है। आपको आता है नहीं आता फिर भी अटैम्प्ट करो, आपके नंबर मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो वहाँ तो 0 है। ठीक है, ऑलराइट। 20 एमसीक्यू हैं आपके पास में। इसके बाद में सेक्शन बी है जो 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन डी 5 मार्क्स का रहेगा और लास्ट सेक्शन जो आपका केस बेस्ड स्टडी का है उसमें आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉरी 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ई के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझो। पहली बात तो ये पेपर आप लोग करेंगे, ये पेपर प्रीवियस ईयर वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन अभी आपने मिड टर्म दिए होंगे उसमें भी कई क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा आप देख रहे होगी कि आपके जो फर्स्ट पीरियड हुए हैं उनमें भी आपके कई क्वेश्चन इनमें से देखने को मिले होंगे। अगर एज ए डेट सेम ना हो लेकिन वैल्यू चेंज करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन काफ़ी होंगे। जैसे चैप्टर 1 में देखो √2 √3 √5 √7 इनसे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, या फिर 3 + √5 और 2 + √5, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इरेशनल प्रूव करने के आज एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको करना है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो प्रीवियस ईयर है। अब जो लेटेस्ट पेपर सीबीएसई की ओर से जारी हुए हैं उनकी बात करते हैं, जो आपके एनुअल प्रैक्टिस पेपर है 2025-26, और ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट ईयर भी काफ़ी क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली आए थे, इस बार भी चांसेस हैं कि इनमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब पहले पेपर देख लेते हैं। ये पेपर दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये हो गए आपके प्रीवियस ईयर। अब बात आती है प्रैक्टिस पेपर की जो सीबीएसई ने जारी किया है, और ये पेपर आपके मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप बात करो साइंस के लिए तो ये भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम में देखो तो हिंदी मीडियम में भी साइंस का अवेलेबल है। सोशल साइंस की बात करें तो इस बार इन्होंने सोशल साइंस का भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही जारी किया, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा बात करें हम इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर की, तो वो भी जारी हो चुका है। इसके बाद में हिंदी भाषा की बात करें तो इसका भी पेपर आ चुका है, और संस्कृत और पंजाबी और उर्दू के भी पेपर इस बार सीबीएसई ने टाइम पर जारी कर दिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे भैया हमने तो ये बुक क्लियर किया, हमने ये बुक क्लियर किया। देखो सीबीएसई पेपर देगी आपको, बोर्ड एग्जाम आपका सीबीएसई ही बनाने वाली है, कोई पब्लिकेशन नहीं बनाएगा, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये सीबीएसई जारी कर रही है। ये प्रैक्टिस पेपर आपकी सीबीएसई बना रही है, पेपर भी कौन बनाएगा? सीबीएसई ही बनाएगी। तो इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या पब्लिकेशन की बुक से? तो याद ये रखो कि आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, फिर ये प्रैक्टिस पेपर लगाने। हर एक बच्चे को ये प्रैक्टिस पेपर तो करने ही है।
एक तो ये चीज़ है जो प्रैक्टिस पेपर हैं, दूसरे मैंने पीवाईक्यू की बात की, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो मार्केट में कई पब्लिकेशंस की बुक्स आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपको रिलायबल लगे, जो भी प्रीवियस ईयर जिसमें अच्छे हों, जैसे ओशवाल है, एडुकार्ड है, इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगता है उनकी आप पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन पेपर में से कई क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर 1 की ही बात करूं मैथमेटिक्स के अंदर, तो बच्चे आपके क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करने के बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, सब में एक ही स्टेप लगना है, सब में प्रोसेस सेम है, बस वैल्यू अलग है, उसके लिए स्टेप अलग हो जाएगा छोटा सा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम एलसीएम एससी वाली बात करें, पूरा फॉर्मेट सेम है, क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी चैप्टर 1 में ही, तो कंपोजिट नंबर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर चैप्टर 2 में आपके शून्यांक वाले क्वेश्चन है, जीरोज वाले क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। अरे वही बी अपॉन माइनस बी बाई ए, दैट इज सम ऑफ जीरोज, एंड सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की क्वेश्चन, और ये कई बार मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डी की वैल्यू आपके ये चैप्टर से भी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, पीडीएफ में आपके साथ में शेयर करता हूँ, उनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप अभी भी ऐसे सोच रहे हो कि अभी तैयारी नहीं हुई है, पासिंग कैसे निकालें, तो यार आपके लिए प्रैक्टिस पेपर मतलब ये समझो एक वरदान है जो आपको पासिंग तो ईजिली दे देगा। इसके अलावा अगर आप अच्छा स्कोर करने के बारे में सोच रहे हो तो एनसीईआरटी अच्छे से करो बच्चे। आप ये समझो 80 में से 65 मार्क्स का पेपर आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा, बाकी 15 मार्क्स आपके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या थोड़े अपर लेवल है उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये पेपर आपको करने हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कई क्वेश्चन आपके, कई डायग्राम बेस आ जाते हैं, कई इलस्ट्रेशन हैं, कई डिफाइंड डायरेक्टली आ जाती हैं। सिमिलर अगर आप देखो तो सीबीएसई ज़्यादा चेंजेस नहीं करती है पेपर पैटर्न में, अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हों। बहुत पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो सिमिलर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप पता है क्या है, काफ़ी बच्चे ना अलग अलग बुक्स पे वेरी करते रहते हैं, कभी कोई बुक कभी कोई कुछ, इस वजह से होता क्या है टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ना कि बार बार 50 तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। आप पहले एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आपके स्कूल में आपके ट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक क्लियर करो, क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए कैसे भी आ जाएगा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है आप फंस जाओगे। अपने टीचर्स को देखते हो, वो क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं, रीज़न क्या है, उनको टॉपिक क्लियर है, ना कि क्वेश्चन रटे हुए। समझ लो, कई टीचर्स को मैथ्स वालों को हो जाते हैं। इनफैक्ट कई टीचर्स तो ये भी कहते हैं कि जैसा हम करवा रहे हैं वैसा ही लिख के आओ, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों को अभी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर सभी बच्चों को करने हैं, इनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, डाउनलोड करो और इन पेपर को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बाकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप लोग इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में आपको लेक्चर वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर।